जब किसी गाजी की मौत होती है, जब कोई बहादुर शहीद हो जाता है, तो उसे उसकी लड़ाइयों से याद रखना चाहिए और हमें उसका मातम नहीं करना चाहिए। बमसी साहब को मैं जानता हूं। वो एक बहादुर आदमी थे जिनका दिल अपने दीन और अपने मकसद के हुसूल के लिए धड़कता था। मेरा अल्लाह उनसे राजी हो। आमीन। आमीन। जब मैं छोटा था, मेरे बाबा अर्तुगरुल गाजी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। आमीन। जब भी वो किसी जंग में जाते थे तो मुझे बहुत हैरत होती थी कि बमसी साहब हमेशा उनके साथ क्यों होते हैं। उनकी मौजूदगी में हमेशा महफूज महसूस करता था मैं। फिर मैं सबसे कहता था कि 2 तलवारों से लड़ने वाले बमसी साहब मेरे बाबा के साथ गए हैं। उस वक्त मैं बच्चा था। फिर हम बड़े हुए। चूंकि हम एक सरदार के बेटे थे तो वो हमारी बहुत इज्जत करते और हमें सरदारी के उसूल सिखाते थे। अल्लाह उनसे राजी हो। आमीन। 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 इस दुनिया में एक ही चीज है जिस पर फख्र है, और वो है बमसी साहब से मेरी दोस्ती। वो शेर की तरह रूपदार थे, लेकिन उनका दिल परिंदों की तरह नरम था। मैं गवाह हूं कि वो अक्सर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद कर लेते थे। वो काइयों की परेशानी में परेशान और उनकी खुशी में खुश होते थे। उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं थी, लेकिन असल में बेटे के जाने के बाद वो बहुत दर्द में थे। इनकी शोहरत हम तक पहुंची थी। अर्तुगरुल गाजी की जंगों के बारे में जब भी सुना तो बमसी साहब का जिक्र सरे फहरिस्त रहा। जिस तरह वो लड़ा करते थे 2 तलवारों से, वो काबिले जिक्र है। दूर तक उनके किस्से मशहूर थे। जब हम आए तो हमने देखा, और जब उनसे मिले तो उनको हमने बयान से बढ़कर पाया। उनको जन्नत में आला मकाम मिले। आमीन। 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 अर्तुगरुल गाजी, साहूजी साहब, अब्दुल रहमान गाजी, और अब ये बमसी साहब, नाकाबिले यकीन है कि वो हमें छोड़ गए। और अब अगर हम उनकी तरह बहादुर जवानों को परवान नहीं चढ़ाते तो उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? खड़े होना होगा फिर से। उनके जिहाद के जज्बे को हमेशा जिंदा रखेंगे और उनकी तरह काबिल बनने के लिए आखिरी वक्त तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उस्मान साहब। अब हमें आपको ज्यादा देर मसरूफ नहीं रखना चाहिए। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, ऐसा मत कहिए। मोहतरम शेख,
उस्मान साहब, मैं भी इजाजत चाहता हूं। उमर साहब, आप यहीं रुक जाइए। हमारा मकसद और रास्ता अब से एक है। आइए तशरीफ रखिए, रुक जाएं ताकि मजीद इकदामात के ऊपर बात की जा सके। इज्जत अफजाई का शुक्रिया उस्मान साहब। बैठ जाइए।